हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स। तो कल हमने पढ़ा था अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, मैं बस यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि पूरे सवाल लिखूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा में हमसे क्या पूछ रहा है। टेम्परेचर नंबर 1 हमें गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस और V1 यानी कि स्पीड नंबर 1 हमें दी हुई स्पीड या फिर वेलोसिटी, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको। V1 हमें दी हुई है 331 मीटर्स पर सेकेंड और यहाँ पे T2 यानी कि टेम्परेचर नंबर 2 हमें दिया हुआ है यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम ये जो टेम्परेचर हमें सेल्सियस में दिए हुए हैं ना, बल्कि सबसे पहले हम ये भी लिख देते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है V2 यानी कि वेलोसिटी नंबर 2। अब ये जो सेल्सियस में टेम्परेचर दिए हुए हैं, इनको हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हम 273 उसमें प्लस कर देते हैं। तो जब हम 50 में 273 प्लस करेंगे तो उसका जवाब क्या आएगा, वो आएगा 323 केल्विन। और 0 डिग्री सेल्सियस का तो सबको पता है क्या आएगा, 273 केल्विन। मगर टेम्परेचर 1 का इधर काम तो कोई नहीं है। अब यहाँ पे हम इधर ये फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला की हेडिंग लगाएंगे फॉर्मूला है इसका V इज इक्वल टू 331 रेडिकल T अपॉन 273। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे अपनी, क्योंकि हमें यहाँ पे V2 फाइंड करना है। जब हम छोटा सा 2 भी बना देते हैं, V2।
इधर हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों रकमों को, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 1.83। तो हम यहाँ पे लिखेंगे V2 इज इक्वल टू 33, मतलब 331 रेडिकल 1.83। और फिर जब हम इसका रेडिकल निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 331 तो ऐसे ही रहा, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ गया 1.174। और फिर यहाँ पे V2 का आंसर आ गया हमारे पास 360 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि सिंपल है, हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 360 आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे डेटा की एडिंग आएगी। यहाँ पे F1 F2 दिया हुआ है और V दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है λ1 λ2। F1 इज इक्वल टू इन्होंने दिया हुआ है 20 हर्ट्ज। एक मिनट, यहाँ पे ये वाला F नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ये वाला F। और F2 इन्होंने दिया हुआ है 20,000 हर्ट्ज। और यहाँ पे V इन्होंने दिया हुआ है 340 मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड करना है वेवलेंथ नंबर 1 और वेवलेंथ नंबर 2। और यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे। V इज इक्वल टू F लैम्डा। फिर हम इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करके ये बना देंगे लैम्डा इज इक्वल टू V अपॉन F। और यहाँ पे बात कौन से लैम्डा और कौन से F की हो रही है, 1 की। लैम्डा भी 1 और F भी 1 यहाँ पे। तो इधर हम लैम्डा 1 फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 340 और 20 0 0 से कैंसिल और 2 1 2 2 1 2 और बाकी 1 इधर गया तो ये हो गया 14 2 7 14। तो इधर 17 मीटर पर सेकेंड एक का आंसर आ गया।
मतलब मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर। यहाँ पे आ गया आंसर। एक वेवलेंथ हमें मिल गई। अब वेवलेंथ नंबर 2 हम फाइंड करते हैं जल्दी से। फॉर्मूला लिखते हैं इसका। फिर जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं इसका। थोड़ा सा डायरेक्ट कर देंगे हम, क्योंकि अब तो ये आप लोगों को आ ही गया होगा। तो इसका आंसर आएगा λ2 0.017 मीटर। तो हमें दोनों वेवलेंथ का आंसर मिल गया। अब आ जाते हैं अपनी तीसरी न्यूमेरिकल की तरफ। अब थोड़ा जल्दी हाथ चलाते हैं। टाइम 4 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे हम इसको, तो आंसर आएगा 0.04। v इक्वल टू 1480। d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डी हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं S इज इक्वल टू V इंटू B, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो क्या कह देंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब यहाँ पे सिंपल हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, 1480 इंटू 0.04, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेटर से 5912 मीटर। ये, और फिर हम इसको कर देंगे, 1 मिनट, हम इसको करेंगे। डी आएगा यहाँ पे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल हटाएंगे यहाँ से, 592 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा D इज इक्वल टू 29.6। और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये आ जाएगा D इज इक्वल टू 30 मीटर। आंसर ये थर्ड हो गया। हम जल्दी से फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ के 3 पार्ट हैं, तीनों आसान हैं, छोटे से, सिवाय पार्ट 1 के। बाकी 2 तो आसान हैं, छोटे से। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से डेटा बनाते हैं। V इक्वल टू 340 मीटर्स पर सेकेंड। H इज इक्वल टू 0.00080। लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा को फाइंड करना है। टाइम इज इक्वल टू 0.10 सेकेंड, और H हमें फाइंड करना है, और D हमें फाइंड करना है।
इतनी सारी चीज़ें पूछ ली इसने। हम यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म में फॉर्म लिख देते हैं हम। फॉर्मूला है v इक्वल टू एफ लेमडा सॉल्यूशन अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। f इज इक्वल टू 340 अपॉन 0.00080, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका 42500 हर्ट्ज। ये आ गया इसके पार्ट 1 का आंसर। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसके पार्ट 2 जो बहुत छोटा सा है, इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू v इंटू टी आ जाएगा, और यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 340 इंटू 010। उसके बाद यहाँ पे 8 नहीं आएगा, s आएगा। इधर भी s आ जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आंसर आ जाएगा हमारे पास। डिस्टेंस का मीटर तो लगाया ही नहीं, यूनिट लाजमी लगाया करें, क्योंकि यूनिट लगाने के सॉलिड मार्क्स होते हैं। वो आए थे इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। बाय जे के इसमें हम लिखेंगे फॉर्मूला d इज इक्वल टू, बल्कि d इज इक्वल टू डायरेक्ट हम शुरू कर देंगे। इसका जो आंसर आया था ना 34, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास d आ जाएगा 17 मीटर्स, और ये हमारा आंसर हो गए चारों न्यूमेरिकल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी।